हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 25 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर के सहयोग से कोरोना वायरस पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों पर नजर रखने के लिए एम्स की किस संस्था ने स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है? ये बनाया गया है एम्स नागपुर के द्वारा। ये बैंड कलाई में बांध सकते हैं और ये कोरोना वायरस पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करेगा, उन पर नजर रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? ये देश है निकारागुआ। 87वां देश बना है निकारागुआ, जिसकी राजधानी है मनागुआ। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ये खरीदा गया है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये खरीदा गया है अदानी बंदरगाह के द्वारा। और कुछ दिनों पहले चेन्नई बंदरगाह ने भी एक बंदरगाह में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसका नाम था कामराजार बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ने कामराजार बंदरगाह में लगभग 67% की हिस्सेदारी खरीदी थी, लगभग 2/3। डीआरडीओ ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा के लिए कौन से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे दिहार बोलते हैं, उसमें एक केंद्र स्थापित किया है? ये केंद्र बनाया गया है लेह में। लेह और कारगिल जो है ये दोनों जिले लद्दाख में हैं और ये केंद्र बना है लेह में। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने अभी हाल में ही एक बनाया है ध्रुव अस्त्र, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और एक P7 नाम का हेवी ड्रॉप सिस्टम भी बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है? ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, जो कि पूरी तरह पेपरलेस है, पेपरलेस ऑनलाइन बचत खाता है, ये किया गया है लॉन्च बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा और इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात में। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं सीईओ और डायरेक्टर? ये बने हैं आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा बने हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए डायरेक्टर और सीईओ। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनएसडीसी के साथ समझौता। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारत का पहला पेमेंट बैंक है, जो कि भारत में शुरू हुई थी। भारत को किस देश के टेमासेक फाउंडेशन से 4475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप प्राप्त हुई है? ये भारत को मिला है सिंगापुर से। सिंगापुर के टेमासेक फाउंडेशन ने 4475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है भारत को। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली शियन लूंग और राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। रीवा गांगुली दास ये किस देश के लिए भारत की उच्चायुक्त हैं? ये हैं बांग्लादेश के लिए। ये बांग्लादेश में भारत की तरफ से हाई कमिश्नर नियुक्त की गई हैं। किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की तकनीकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं इसके चेयरमैन? ये हैं आर नारायण स्वामी। आर नारायण स्वामी जो हैं वो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। भारत और किस देश ने 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग विकसित की है? ये किया है भारत ने इजराइल के साथ मिलकर। भारत और इजराइल ने मिलकर ये रैपिड टेस्टिंग किट बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा है शेकेल। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के कितने प्रतिशत शेयरों का हिस्सा रखेगी? तो कर्नाटक सरकार ने तय किया है कि वो वहाँ की राज्य सरकार की जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसमें वो 49% की हिस्सेदारी रखेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। और हाल ही में कर्नाटक ने एक नया योजना भी शुरू किया है जिसका नाम है निकारा सम्मान योजना। इसमें हथकरघा बुनकरों को 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भारत ने ये समझौता किया है मालदीव के साथ। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने
बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? ये हैं संजीव बजाज। संजीव बजाज बने हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। भारत किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट पे। ये भारत करेगा रूस के साथ। भारत रूस के साथ ये समझौता साइन करेगा। और भारत और रूस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है इंद्र। किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और सरकारी क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ ये समझौता ज्ञापन साइन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ये किया गया रूस के द्वारा। रसिया ने यह 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? ये किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये थे 25 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में मदद हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।